मैया बधाई है बाबा बधाई है। जय हो मेरी राधा रानी की, बिस्भान दुलारी की जय हो। सभी भक्तों को राधे राधे। महल की जो सुंदरता है, जो सजावट है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। कल रात्रि इस समय से ही भक्तों की जय जयकार होना प्रारंभ हो जाएगी। कल रात्रि भक्तों का इस तरह से तांता लगा रहेगा कि पूरे बरसाना धाम में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी, क्योंकि लाली को जन्मदिन आयो, बरसाने में आनंद छायो। राधा रानी का जब जन्मोत्सव आता है तो पूरे बरसाना धाम में आनंद छा जाता है। ऐसा हर्ष उल्लास का विषय होता है, क्योंकि बरसाना धाम के जो ब्रजवासी हैं वो तो भैया श्री जी की छत्र छाया में रहते हैं। और श्री जी का जब जन्मोत्सव हो तो पूरा बरसाना धाम के सभी ब्रजवासी इस तरह से उल्लास में रहते हैं, इस तरह का आनंद लेते हैं कि लाली को जन्मदिन आया, बरसाने में आनंद छायो। तो आप सब एक बार श्री जी के महल के आनंद लें और सभी राधे राधे बोलते रहें। और हमारे अन्ना बाबा जय हो, राधे राधे। सोनू का पत्नी कपड़ा आ गया पीले वाला। हाँ, वो पोशाक कल सुबह। अच्छा बाबा राधे राधे। एक सेकंड, हमारे अन्ना बाबा आ चुके हैं और श्री जी की विशेष कृपा है बाबा के ऊपर कि बाबा कई वर्षों से श्री जी का अभिषेक, रक्षाबंधन पर श्री जी के लिए बहन समझकर एक तोहफा देते हैं बहन के लिए। और राधाष्टमी के अभिषेक के तुरंत बाद बाबा जो इस बार जो राधाष्टमी के तुरंत बाद जो पोशाक है वो कौन से कलर की है? पीले वाला, आपके एम्ब्रॉयडरी में, सिल्क में पीले रंग की पोशाक है, तैयार है। और देखिए श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है। सब श्री जी का सामान है, सब श्री जी का, केवल नाम दे दिया पुजारी का आशीर्वाद से। बस। और बाबा श्री जी आपको ऐसे ही उत्सव कराती रहे। और आप क्या कहना चाहते हैं कि सभी भक्त बरसाना धाम आए? हमका एक ही आनंद, इस साल में, नया साल में जी हमारा जीजा जी के परिवार सेवा मिल गया। देखिए आप समझ रहे होंगे कि बाबा का जो भाव, जीजाजी वाला भाव जो है वो है नंदगांव का, कि बाबा इस बार नंदगांव की भी सेवा करेंगे। नंदगांव हमारा बहन जी तरफ से, बहन जी शरण से, वो आनंद हमका जीवन में नहीं मिला, जीवन में नहीं मिलेगा। देखिए बाबा को हर बार तो बाबा श्री जी की सेवा करते थे, श्री जी के ब्रजवासियों की सेवा करते थे, लेकिन इस बार जीजाजी मतलब नंदगांव से बाबा को मौका मिला है। बाबा को जैसे मौका मिला, बाबा ने पूरे हाथ पसार के कह दिया कि मैं तैयार हूँ, बस श्री जी ने कृपा की। और जीजाजी की जब सेवा का मौका मिला है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? इसी एक ही कारण है, वो राधा रानी का पुजारी है, राधा रानी ताला है, वो पुजारी चाबी है। वो चाबी में हमारा संदर पुजारी है, स्पेशल चाबी है, 10 साल, आज नहीं 10 साल। उनका मन से हमका आशीर्वाद मिल गया, इसलिए सब कुछ काम ऑटोमेटिक है। मैं ड्राइवर हूँ, एक पैसा हमारा नहीं, वो सब काम बढ़िया। बाबा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो श्री जी को आप जो रक्षाबंधन पर जो बहन मानकर जो स्वर्ण के जो आभूषण जो देते हो, तो वो विचार आपके मन में पहले से आया या फिर कोई स्वप्न हुआ या फिर गुरुजी का पालन हुआ? 4 साल पहले एक गोस्वामी है मनोज, वो अभी डाम है। 4 साल पहले? और मनोज गोस्वामी है जी, 7.5 दिन का सेवा जी। वो वाला मैं राधा में अभिषेक सेवा करके नीचे आ गया, वो वाला आंसू। मैं बाबा क्यों आंसू? हमारा बहन का आपकी शपात कितना प्रेम है। बहन जी कौन? राधा रानी। मैं देखा स्वामी है, बहन जी कहाँ से आ गया? नहीं, हमारा बाबा बहन जी। और मैं तुरंत में वापस दक्षिण भारत रेलगाड़ी में, हमारा रंगनाथ जी का 10 किलोमीटर पहले हमका आंसू आ गया। उसी टाइम हमका फोन आ गया, अन्ना बाबा कहाँ? पुजारी पूछना। मैं बोल दिया बाबा बोलो, मैं रास्ता में घर का नहीं है। श्री जी बोल रहे हैं, हमारा अन्ना हमका बोला नहीं, तुरंत पकड़ो। श्री जी बोल दिया अन्ना, श्री जी बोल दिया अन्ना। मैं नहीं जी। श्री जी पुजारी मुख्य है, जी बिल्कुल। ठाकुर जी आचार्य मुख्य है जी। इसलिए उसी दिन हमका लाइफ में 2 बार में आंसू है, एक हमारा गुरुजी के लिए, एक राधा रानी के लिए। तुरंत मैं अगले दिन इधर आ गया। उसी दिन से आज तक, अभी तक 10 मिनट तक, दिस इज नॉट राधा रानी मंदिर, दिस इज राधा रानी घर। राधा रानी here available, राधा रानी 24 hours available in any room. If you have bow, then you will see easily. Now this Java, every Java going without planning,
विदाउट मनी, बट श्री जी गिव दैट अन्ना बाबा नाम। इसलिए मैं सब भक्ता का बोल रहा हूँ, हमारा दंडवत प्रणाम। हमका जीवन तक ये आनंद चाहिए, हमका कल का ध्यान नहीं चाहिए, आज का सेवा चाहिए। बाबा को आज की सेवा चाहिए, कल तो श्री जी अपने आप करेंगे। बस आज जो मुझे मिला वो सब श्री जी का है और मैं श्री जी के लिए हमेशा तैयार। इनकी दो कारण है, उनके श्री जी का विशेष कृपा दया है, एक और पूजारी का आशीर्वाद चाहिए। पूजारी अलग नहीं, हमारा एक आग राधा रानी, एक आग पूजारी है। इसलिए सबका हमारा राधाष्टमी बधाई हूँ। राधे राधे, जय जय श्री राधे, शुभ राधे। राधे राधे। जैसा कि आपने अन्ना बाबा के मुख से सुना भी होगा कि बाबा कल के बारे में नहीं सोचते, बाबा सोचते हैं कि मेरे इस जीवन में जो आज है वो सब कुछ है, कल पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कि श्री जी कैसे रखेंगी कैसे नहीं रखेंगी। इंसान अपने भविष्य की सोचता है, मुझे ये करना है वो करना है। बाबा जब बरसाना धाम आए, पहली बार जब बरसाना धाम आए, सर्दियों का टाइम था, तो पुजारी ने कह दिया कि बाबा सर्दी पड़ रही है, पुजारी जी के लिए क्या लेकर आया है? ये 7 पुजारी हैं, इनके लिए क्या लेकर आया? सर्दियों का टाइम था। तो बाबा ने कहा चलो। बाबा ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा अपनी कुटिया पर पहुँचे। कुटिया पर पहुँचने के बाद तभी बाबा के पास एक भक्त का फ़ोन आता है कि बाबा कहाँ हो आप? बाबा ने कहा मैं कुटिया में हूँ। तो उस भक्त ने कहा कि बाबा मैं आपकी कुटिया पर आ रहा हूँ। तो उस वह भक्त बाबा की कुटिया पर पहुंचा। देखिए लीला चल रही है, लीला कितनी अद्भुत लीला है कि वह भक्त बाबा की कुटिया पर पहुंचा और बाबा से कहने लगा, बाबा इतनी ठंड में तुम एक कपड़े में कैसे? चलो शॉल लेकर आते हैं। तो बाबा ने पता क्या कहा, मेरे लिए नहीं, पहले उन पुजारियों के लिए चाहिए, क्योंकि उन पुजारियों ने कहा कि बाबा क्या लेकर आए हो। तो बाबा ने जैसे ही कहा पुजारियों के लिए चाहिए, तो वह भक्त 7 पुजारियों के लिए 7 शॉल और एक बाबा के लिए शॉल लेकर आ गया। देखिए हमारे मन में जैसे ही भाव आता ही है, भाव जैसे आता ही है, तभी की तभी श्री जी पूरा कर देती है। बाबा के पास कुछ भी नहीं था उस समय, एक शॉल देने के लिए भी पैसे नहीं थे, 7 शॉल कैसे दे पाते? लेकिन मन में उनके प्रति ये भाव था कि मैं सेवा अवश्य करूँगा, कैसे भी करूँ। लेकिन करने वाली किशोरी जो है, कराने वाले सब ठाकुर जी हैं। हम अगर ये सोचे कि हम कैसे करेंगे, तो देखिए मेरे प्यारे, बिल्कुल भी नकार दो या अपने दिमाग से कि हम कैसे करेंगे। अरे करवे वाली हमारी विश्वानंदिनी राज राजेश्वरी सरकार है, ये सब करेगी। और अब तो लाली को जन्मोत्सव है, अगर कोई मन में भी अगर विचार चल रहे हो, छोड़ दो, श्री जी के ऊपर महारानी सब कुछ पूर्ण कर देगी। लेकिन सच्ची निष्ठा और अच्छे भाव रखिए अपने अंदर, ये नहीं कि आप बुरे कर्म करके और लाडली जी के ऊपर छोड़ दें। भाव अगर अच्छे हैं, श्री जी की कृपा है, तो मेरा विश्वास है श्री जी आप सब के ऊपर कृपा करेंगे। देखिए महल में अभी भी भक्तों का तांता इस तरह से लगा हुआ है कि नीचे ढोल नगाड़े बजे हुए हैं। महल में अंदर की ओर भी लिए चलूँगा। और एक और बात मैं आपको स्पेशल बात आपको बता देता हूँ कि आज श्री जी का शीश महल जो स्वर्ण हिडोला अब सजने वाला है, क्योंकि कल हमारी विश्वानंदिनी शीश महल में भक्तों को दर्शन देंगी। जी हाँ, कल की जो मंगला आरती है वो जगमोहन में होगी। शीश महल में श्री जी के दर्शन का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, कल के दर्शन मंगला के बहुत स्पेशल दर्शन होंगे। और परसों तो हमारी श्री राधा रानी का जन्म उत्सव के बाद की जो मंगला होगी वो आरती नहीं आरता होगा। सभी पुजारी एक एक करके आरता करेंगे, तो आप दर्शन कीजिए लाडली जी के महलों के और विश्वानंदिनी के इस अद्भुत आनंद को महसूस कीजिए, फील कीजिए, किस तरह का नज़ारा श्री जी के महलों में छा रखा है। आप सभी एक एक बार अब शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब हम चलेंगे अंदर। श्री जी के शीश महल की जो तैयारी हो रही है वहाँ हम आपको दर्शन कराएंगे। तो देखिए किस तरह से बहुत प्यारी प्यारी लड़ियों के साथ श्री जी के महल को सजाया गया है। और कल तो हर जगह ढोल नगाड़े होंगे, क्योंकि श्री जी के जन्मोत्सव की तैयारियां कुछ इस कदर होंगी कि हर जगह लाड़ो को जन्मदिन आयो, बरसाने में आनंद छायो। और सुबह सुबह जो मंगल गायन होता है तो बड़ा कितने प्यारे होते हैं। लली वृषभानु के भई सब मिल बधायो गाइए, लली वृषभानु के भई सब मिल बधायो गाइए। आज को सो द्योत सजनी, आज को सो द्योत सजनी, बड़े भागन पाइए,
लली कीरत के भाई सब मिल बधायो गाये, ऐसे बधाए गबते हैं क्योंकि लली कीरत के भाई सब मिल बधायो गाये। अरे सजनी मिल बधायो गाये, क्यों? क्योंकि लली कीरत के भाई विश्वान लली गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए, विश्वान लली गुण गाइए। आप सभी जितने भी भक्त इस लाइव को देख रहे हैं, आप सभी शेयर करते रहें और राधे राधे तो अवश्य बोलते रहें, क्योंकि राधे देंगी तुमको शक्ति, मिलेगी हमको कृष्ण की भक्ति। और हमारे यहाँ बाबा प्रेमदास बाबा महाराज जी राधे श्याम। और महल की देखिए पूरी तरह से व्यवस्थाओं को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई भी घटना ना हो, सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित लाडली जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। और देखें एक बार जो महल का नज़ारा कितना अद्भुत 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 और अद्भुत आनंदमय है। आप सभी जो भी इस लाइव को देख रहे हैं, आप सभी इस लाइव को शेयर करते रहिए ताकि और भी भक्त इस लाइव से जुड़ेंगे, सभी को यह आनंद प्राप्त होता रहेगा। श्री जी का जो शीश महल है वो तैयार होने वाला है। जो भी भक्त इस लाइव को देख रहा है बस, और देखिए श्री जी की चौखट के दर्शन और लाडली जी की इस भव्यता के, सुंदरता के, फूल बंगले के भी दर्शन कीजिए। और सभी राधे राधे बोलते रहिए। जय हो मेरी राधा रानी की, जय हो विश्वान दुलारी की, जय हो राधे राधे। और हमारे नीरज भैया जो कि पिछले कई वर्षों से श्री जी की राधाष्टमी और होली की समाज गायन को कभी भी मिस नहीं करते। क्यों, कितने वर्ष हो गए आपको? 2016 में पहली बार जो राधाष्टमी है पहली बार 2016 में करी थी, और उसके बाद श्री जी ने अपना कृपा कर 2016 से 2021 आगे मतलब 6 वर्ष से लगातार। और सच बताऊं कि पिछली बार भी लॉकडाउन में इनके पास कुछ भी नहीं था, आने का कोई भी विचार नहीं था, बस चल दिए। श्री जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, मुख्य द्वार पर बैठे हुए थे, लाडली जी का अभिषेक प्रारंभ होने वाला था। तो वो घटना एक बार आप शेयर करें कि पिछली बार क्या हुआ था। पिछली बार संपूर्ण रूप से जो लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में एक बार तो विचार बना कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन जैसे कि घर वाले बोलते हैं ना कि लॉकडाउन है, कल को कुछ हो गया तो हम नहीं आएंगे, ये वो, तो बहुत सारी बातें सामने आई। लेकिन कहते हैं ना श्री जी का बुलावा हो, अगर मैंने जिद करी मैं सोमवार जाऊंगा, मेरा बुलावा मंगलवार का था, सोमवार किसी कारणवश नहीं आ पाया तो मंगलवार श्री जी का नाम लेके चल दिया। और पंजाब से यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 जो स्टेट्स हैं वो पार करनी पड़ती हैं। और जैसे ही श्री जी का नाम लेते लेते अकेला गाड़ी में था और ड्राइवर था, और जैसे ही यहाँ पहुँचे हैं तो श्री जी का नाम लेते लेते हमें रास्ते में किसी भी नहीं रोका, बिल्कुल नहीं रोका। कोई पुलिस वाले ने कुछ नहीं पूछा। हमारी गाड़ी को वो ऐसे भेज रहे थे जैसे कोई गाड़ी पे टैग लगा होता है ना कि ये वीआईपी हैं या वीवीआईपी हैं तो इनको रोकना नहीं, तो वैसे गाड़ी निकल रही थी। और यहाँ आके श्री जी के द्वार पे बैठे और श्री जी से ये अरदास लगाई कि श्री जी यहाँ तक तो आपने खूब कृपा करी और आपका अभिषेक दर्शन मैं कर पाऊँ, ऐसी कृपा करना। और श्री जी ने कुछ घंटों के जो कहते हैं ना वेट, उसके बाद जो उसका सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र का फल इतना मीठा होता है, ये श्री जी ने बताया कि मीठा तो बाहर होता है, लेकिन श्री जी के महल में वो सब्र का जो फल है वो मीठा नहीं, वो मीठे को कभी हम बयान नहीं कर सकते। और श्री जी ने ऐसी खूब कृपा करी। देखिए भैया, जब श्री जी के महल में जब रात्रि में आ गए थे तकरीबन 10 बजे, श्री जी के इस द्वार पर इस कोने में बैठे हुए थे। मैं एक बार आपको वो स्थान भी दिखाता हूँ कि कहाँ बैठे हुए थे। और श्री जी के लॉकडाउन के पूरे सभी दरवाजे बंद थे और बस इंतज़ार में थे कि कब कोई सा भी गेट खुलेगा तो श्री जी के दर्शनों का आनंद प्राप्त होगा। तो देखिए यही वो स्थान था, मुझे आज भी याद है कि श्री जी का जो पीछे वाला जो रास्ता है, क्यों ये यहाँ बैठे हुए थे भैया। और मैं इनको देख रहा था यहाँ से, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, इनके चेहरे पे वो उदासी थी क्योंकि श्री जी के अभिषेक का जो टाइम है वो करीब आ रहा था, द्वार सब बंद थे। वाली जो खिड़की है इसके अंदर का नज़ारा मुझे दिख रहा था। बस जब आपको दिख रहे हैं ना फूल सजे हुए हैं, वो नज़ारा मुझे दिख रहा, तो मंदिर जो मन के अंदर की लालसा है वो और पैदा हो रही थी कि श्री जी यहाँ तक तो आपने बुला लिया और अंदर कब बुला। अंदर की जो तैयारियां चल रही थी वो एक एक करके देख रहे थे।
बस आंखों में आंसू थे। मैं यहाँ बोलने वाला था कि भैया श्री जी कृपा करेंगी, मुझे भरोसा है अगर श्री जी ने यहाँ तक बुलाया है ना, कभी तो लाडली पूछेगी ये कौन पड़े हो दरबार। श्री जी को कभी तो दे आएगी। अगर मेरे दर्शन के लिए अगर ये लुधियाना से अगर आया है ना, तो ज़रूर श्री जी कृपा करेंगे। और हुआ भी क्या था, जो चमत्कार मैं आपको शेयर करूँ। आप जितने भी वक्त इस लाइव से जुड़ रहे हैं सभी शेयर करते रहिए। और सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि भरोसा है अगर सच्चा, अगर भरोसा अगर है अगर आपका सच्चा, तो श्री जी तक पहुंच जाओगे। हुआ क्या था कि भैया बहुत देर से इंतज़ार देख रहे थे, कोई भी आस नहीं थी गेट खुलने की। लेकिन जैसे जैसे श्री जी का अभिषेक करीब आया, तो उस समय अन्ना बाबा श्री जी के अभिषेक के लिए सामान के लिए पूरा अभिषेक का सामान लेकर आए। जैसे ही बाबा सामान लेकर आए, पुलिस बिल्कुल करीब यहाँ खड़ी हुई थी। कोई एंट्री के लिए कोई भी जाने वाला नहीं था, किसी के लिए परमिशन नहीं थी। लेकिन जब श्री जी का दूध दही का जब सामान आया, तो उसी समय क्या हुआ था, जो पुलिस वाला जो इस गेट पे खड़ा हुआ था, उसी समय उनके बड़े ऑफिसर का उनको पुकार आई कि वो साथ ही साथ इस मेन गेट को छोड़कर दूसरे गेट पर चले गए। ये कृपा थी श्री जी की। तो भैया यहाँ से दूध दही के साथ में यहाँ देख रहे थे, तभी अन्ना बाबा ने कहा हेल्प करो ना, सहायता करो ना, इतना बड़ा वजन कैसे जाएगा अंदर। तो अरे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। महल में अंदर घुसने का है बस एक आशा थी, वो पूरी हो गई। भैया ने दूध दही घी को शहद को साथ में हाथ लगवाकर श्री जी के महल में अंदर प्रवेश कर गए। ऐसी कृपा सच में श्री जी ने पिछले राधाष्टमी के उत्सव के दिन की। देखिए, जो हम अगर श्री जी को अगर मानसिक रूप से अगर हम चाहते हैं ना, हे किशोरी जी अगर कृपा करती है, तो मेरा विश्वास है किशोरी जी की कृपा अवश्य होती है। जो भी भक्त इस लाइव को देख रहा है, सच में अगर आपका भी मन कर रहा होगा, आपका दिल बस एक चीज़ गाने को कर रहा होगा, लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे, स्वामुनी जो बुला लो कि जी ना लगे, जी ना लगे, ये जी ना लगे, स्वामुनी जो बुला लो कि जी ना लगे। और अब जितने भी भक्त इस लाइव से जुड़ते जा रहे हैं, जिन्होंने हमारा पेज फॉलो नहीं किया है अभी तक, पेज को फॉलो कर लें कि अब राधाष्टमी की जो तैयारी होंगी, कल का लाइव सेशन हमारा बिल्कुल स्पेशल होगा। आप सभी से मैं पहले ही अनुरोध कर रहा हूँ कि कल का लाइव बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होगा। आप सभी को मैं एक स्टोरी के माध्यम से भी टाइमिंग फिक्स कर दूँगा। तो हमारे इस फेसबुक पेज मेरी राधा रानी को अवश्य फॉलो कर लें, क्योंकि कल और परसों जो भी आनंद होगा वो हम आपको आनंद इस लाइव के माध्यम से दर्शन कराते रहेंगे। और देखिए, महल में अभी तो कल बहुत सुंदर फूल बंगला शाम को सजेगा। महल में कल बहुत सुंदर फूल बंगला सजेगा और आप सब इसका आनंद लेंगे। और दूसरा, महल में पूरे डेकोरेशन होगी। हैप्पी भैया आज जो आए थे, हैप्पी लूथरा भैया, उन्होंने बोला कि पूरे महल में चुन्नी और या बैलून की डेकोरेशन की जाएगी। तो सच में बहुत सुंदर आनंद आने वाला है। नेहा गोयल जी भी आंखों में से आंसू आ गए हैं, क्योंकि लाडली जो नहीं आ पा रहा है ना, उनकी आंखों में आंसू हैं। लाडली जो बुला लो कि जी ना लगे, स्वामुनी जो बुला लो कि जी ना लगे। श्री जी का शीश महल तैयार होने लगा है। अब हमारी किशोरी जी इस शीश महल में भक्तों को दर्शन देंगी। जी हाँ, श्री जी शीश महल में भक्तों को दर्शन देंगी। और सच में बड़ा अद्भुत 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 रस है। आप सभी को राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, मेरी राधा रानी की जय हो, विश्वान दुलारी की। सभी को राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो।